नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जोशी सर एकेडमी में। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी विषय में संज्ञा टॉपिक। और ये जो है हमारे लिए, हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो साथियों देखिएगा, ये हमारा टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा जो टॉपिक है ये सम प्लस ज्ञा इन दो शब्दों से मिलकर के बना है। सम प्लस ज्ञा, ठीक है। तो यहाँ अगर इसकी बात करूँगा तो इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या बनेगा? सम्यक ज्ञान कराने वाला। क्या बनेगा? सम्यक ज्ञान कराने वाला। क्लियर है? अब अगर ये बना है तो संज्ञा जो है वो ध्यान रखेंगे कि संज्ञा की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति कॉमा वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अर्थात नाम ही क्या है? संज्ञा है। नाम ही क्या है? संज्ञा है, या संज्ञा को क्या कहेंगे? नाम। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। अब संज्ञा को कितने तरीके से बांटा गया है? अब तक हमने क्या समझा कि सम्यक ज्ञान कराने वाला। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सम प्लस ज्ञा। अब संज्ञा के कितने भेद हैं वो हम पढ़ें। तो संज्ञा को दो तरीके से बांटा गया है। नंबर एक, उत्पत्ति व्युत्पत्ति के आधार पर, और नंबर दो, अर्थ के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? तीन। नंबर एक, रूढ़। नंबर दो, यौगिक। और नंबर तीन क्या होगा? योग रूढ़। क्लियर? कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इसके बाद अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं? पांच। व्युत्पत्ति के आधार पर तीन। अब अर्थ के आधार पर जो बात कर रहा हूं तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, और नंबर पांच, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा के कितने भेद हो गए? अर्थ के आधार पर पांच और व्युत्पत्ति के आधार पर तीन भेद हैं। क्लियर है? चले आगे। अब यहां हम इस टॉपिक को अगर देखें, व्यक्तिवाचक संज्ञा, हमने परिभाषा अगर पढ़ी, साथियों रटने का कुछ इसमें है नहीं बिल्कुल भी, कि संज्ञा क्या शब्द है? संज्ञा को नाम कहते हैं। इतना ध्यान रख लेंगे कि संज्ञा को क्या कहते हैं? नाम कहते हैं। और नाम भी किसका? तो तीन पॉइंट आप हमेशा याद रखें। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। याद रख सकते हैं अपना इतना? ठीक है, कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। क्लियर है इतना? ठीक। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इसमें कौन आएगा वो देखना है। यहां देखें, पहली बात, परिभाषा रटने की जरूरत है नहीं। बहुत बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि ए नेम इज अ प्लेस, ऐसे करके हमने बहुत पढ़ा है ना? ठीक। और अब व्यक्तिवाचक की अगर मैं बात करूं तो जिन संज्ञा शब्दों से, ध्यान से सुनिएगा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध होगा तो वो कैसी संज्ञा कहलाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी।
ये आपकी बन गई परिभाषा। अगेन दोबारा समझे कि जिन शब्दों के माध्यम से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो तो क्या होगा, वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे किसी का भी नाम लिख सकते हैं आप, राम, ठीक है, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति का बोध कराए। ध्यान से समझिएगा। चाहे वो, अगर आप इसमें कहेंगे किसी स्थान का नाम भी ले सकते हैं, लाइक जसपुर, ठीक है। अब वस्तु का नाम भी अगर लेना चाहेंगे तो वहां पे भी लिख सकते हैं, किसी गांव का, शहर का, युद्ध का नाम, वो सब किस में आ जाएंगे, इसी में आ जाएंगे, ठीक है। अब जातिवाचक संज्ञा की बात करूं तो देखो, राम क्या है, एक लड़का, एक मनुष्य, ठीक है, या कुछ और नाम ले सकते हैं। चलो यहां पे मैं कोई एक नाम लिख दे रहा हूं, मनोज, ठीक है, मनोज। तो मनोज शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब मनोज है क्या, लड़का है ना, तो लड़का है, यहां देखिएगा तो लड़का शब्द कैसा हो जाएगा, उसकी जाति हो जाएगा। क्लियर है। अगर फीमेल लिया होता तो लड़की। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मनोज, और वो लड़का जो शब्द है पूरी उसकी जाति का बोध करा देगा। केवल इसमें मनोज नहीं, सारे लड़के आ जाएंगे, सारी लड़कियां आ जाएंगी, तो वो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अच्छा, जसपुर, तो जसपुर में क्या आ जाएगा, शहर, तो शहर किस प्रकार की संज्ञा होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट मैं बात करूं अगर परिभाषा के, देखो फिर से अगेन बोल रहा हूं कि परिभाषा अगर रटनी है, रटना वटने का कोई काम ही नहीं है, कि जिन शब्दों के माध्यम से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों के माध्यम से किसी शब्द की जाति का बोध हो तो वो क्या होगा, अपना जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही द्रव्यवाचक संज्ञा बनेगा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होगा, देखें, एक सबसे बड़ी, अगर ध्यान भी रखना हो तो ट्रिक के रूप में याद करें या मेनली याद कर लीजिएगा, जितनी भी मेटल होंगी, धातु होंगी, वो इसमें आ जाएंगी, ठीक है। लाइक मेटल में अगर मैं लिख दूं यहां सोना, चांदी, तो वो किस में होंगी, इसके अंदर हो जाएगा, द्रव्यवाचक में। अच्छा, या कहूं कि इसमें और कौन सी वस्तुएं आएंगी, तो मापतोल वाली वस्तुएं जो हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर होंगी, और गैस भी जो होगी वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर एग्जाम्पल होंगे। जैसे ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, तो वो गैस किस में है, द्रव्यवाचक संज्ञा में। सोना चांदी किस प्रकार की संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्लियर है। अगली अगर मैं बात करूं तो अगला हेडिंग या हमारा जो टाइप है वो है समूहवाचक। परिभाषा के रूप में अगर हमें याद रखना हो कि जिन संज्ञा शब्दों के माध्यम से किसी एक ही व्यक्ति के, किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के पूरे समूह का बोध हो जाए, वो क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि एक ही व्यक्ति या वस्तु या स्थान के हिसाब से हमारा पूरे के पूरे समूह का बोध हो जाएगा, तो वो कैसा कहलाएगा, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे पुलिस, तो पुलिस किस प्रकार की संज्ञा है, समूहवाचक। दूसरा शब्द है सेना, किस प्रकार की संज्ञा है, समूहवाचक। अगला शब्द है भीड़, दल, ये सारे तुम्हारे समूहवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। अगला एग्जाम्पल है हमारा भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में हमारे जो होगा, कौन से शब्द होंगे वो ध्यान देखेंगे। लाइक बुढ़ापा, तो बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। क्लियर है। जैसे घबराहट किस प्रकार की संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है। साथियों, यहां तक अगर समझ में आया हो तो भाववाचक संज्ञा के अब हम भेद की बात करेंगे। भाववाचक संज्ञा हम कैसे कैसे बना सकते हैं, ठीक है। भाववाचक संज्ञा निर्माण,
क्लियर। अब भाववाचक संज्ञा अगर बनानी हो तो कैसे कैसे बनाया जा सकता है वो हम सामने देखेंगे। इसके लिए हम 5 चीजें ध्यान रखेंगे हमेशा। नंबर 1 पे होगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। नंबर 2 अव्यय से, ठीक है। नंबर 3 सर्वनाम से। नंबर 4 विशेषण से। 1 2 3 4, ठीक है। और क्रिया से। इस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब एक एक एग्जाम्पल मैं इनका समझाता हूं। जैसे जातिवाचक संज्ञा की बात करूं तो जातिवाचक संज्ञा अगर हम लेंगे तो मान लीजिएगा एक शब्द है पुरुष। पुरुष किस प्रकार की संज्ञा है? तो जातिवाचक, ठीक है। अगर इसमें मैं त्वय प्रत्यय लगा दूं तो ये कैसा शब्द होगा? पुरुषत्व। त्वय प्रत्यय लगाने से किस प्रकार की संज्ञा बन जाएगी? ये भाववाचक संज्ञा बन जाएगी, ठीक है। अगला एक शब्द है इसमें अव्यय से। अव्यय से अगर हमें बनाना हो तो एक देखिएगा दूर कैसा शब्द है? अव्यय शब्द है, ठीक है। अगर मैं इसमें ई प्रत्यय जोड़ दूं तो कैसा शब्द हो जाएगा? दूरी। तो कैसी संज्ञा हो गई? भाववाचक। क्लियर है। अगला शब्द है सर्वनाम। सर्वनाम शब्द अभी आगे अगले चैप्टर में पढ़ोगे भी कि सर्वनाम शब्द क्या है, ठीक है। या मैं कहूं तो सबका नाम क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। अब एक सर्वनाम शब्द के लिए मैं अगर लूं तो जैसे मम शब्द है, इसमें ता या त्वय प्रत्यय लगा दूं तो ममत्व। किस प्रकार की संज्ञा होगी? तो भाववाचक। अगला शब्द है विशेषण। तो विशेषण एक शब्द लूं मैं सुंदर। सुंदर मैंने शब्द लिया और इसमें ता प्रत्यय लगा दूं तो कैसा शब्द हो जाएगा? सुंदरता, ठीक है। तो कैसा शब्द होगा? भाववाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा। अगला है क्रिया। जैसे थकना। थकने की क्या है? क्रिया है। और मैं इसमें आहट प्रत्यय लगा दूं तो कैसा शब्द बन जाएगा? थकावट। इसी तरीके से घबराना। घबराना से क्या बन जाएगा? घबराहट। तो साथियों ये था हमारा संज्ञा का टॉपिक। देखिएगा दोबारा से यहाँ क्लियर है। और संज्ञा को बदलने के भी मैंने तरीके बता दिए। अगली वीडियो में हम संज्ञा को जो है एग्जाम्पल के रूप में या इसका टेस्ट पेपर के लेने की कोशिश करेंगे।